नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के सोनभद्र जिले से, जहां निर्मम हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया है। जी हां, यूपी के सोनभद्र जिले के ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी में 17 अप्रैल को एक प्लांट के बाहर चोरी के आरोप में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई थी। चोरी के आरोप में जिस व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया था, उसके 2 मासूम बच्चे हैं। पत्नी पहले ही गुजर चुकी है। इस निर्मम घटना के बाद बच्चों के सिर से मां बाप दोनों का साया चला गया। घटना के बाद मृतक के पिता की तहरीर पर उसी दिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस ने घटना में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, मगर मुख्य आरोपी प्रवीण सिंह उर्फ बंटी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। पुलिस के ऊपर तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। मृतक के पिता ने भी सवाल खड़ा करते हुए कहा था कि बंटी सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनका कहना है कि उन्हें तभी सुकून मिलेगा जब बंटी सिंह को कड़ी से कड़ी सजा होगी। पुलिस लगातार बंटी सिंह की गिरफ्तारी कर लेने की बात कर रही थी, लेकिन देर होने पर सवाल इसलिए उठ रहा था कि आखिर लॉकडाउन के दौरान जब चारों तरफ पुलिस का पहरा बैठा है तो बंटी सिंह कैसे नहीं मिल पा रहा है। पुलिस के ऊपर भी लगातार दबाव बढ़ रहा था। आखिरकार आज पुलिस ने प्रवीण सिंह और बंटी पुत्र प्रेम कुमार सिंह निवासी 19/87 राम मंदिर कॉलोनी थाना ओबरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। देखिए ओबरा से संतोष कुमार की ये रिपोर्ट। करते हैं सोनभद्र जिले की सोनभद्र ओबरा से, जहां पे 17 अप्रैल को एक हत्या हुई थी, जिसमें कि लोगों ने बताया था कि इसको पीट के हत्या की गई थी, जिसमें आरोपी फरार थे। पुलिस प्रशासन द्वारा कल उनके 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनको जेल भेजा गया है। संतोष कुमार विश्वकर्मा, सोनभद्र। अगली खबर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से है, जहां मां की ममता देश का फर्ज भारी। जी हां, जहां मां की ममता पर देश का फर्ज भारी देखने को मिल रहा है। जी हां, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से खबर है, जहां स्टाफ नर्स की सेवाएं बहुत ही प्रशंसनीय हैं। हमीरपुर के एक स्टाफ नर्स अपनी सेवा के लिए इस समय प्रशंसा की पात्र है, क्योंकि वह अपनी नौकरी को भगवान का काम मानती है। उनका यह कहना है कि वह किसी पर या सरकार पर कोई एहसान नहीं कर रही हैं। मेरी सेवा ही मेरी पूजा है और हमें मेहनताना भी मिलता है। हाँ, एक जरूर है कि मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं जिनसे मैं 26 दिनों से अलग हूं, लेकिन मैं अकेली ही ऐसी नहीं कि मैं ही सेवाएं दे रही हूं। देश में मेरी जैसी बहुत सी बहनें हैं जो सेवाएं दे रही हैं, उन्हें मैं साधुवाद देती हूं। देखिए कांगड़ा से पुरुषोत्तम लाल की ये रिपोर्ट। छोटे से गांव में हूं, पुरुषोत्तम लाल, DI फास्ट न्यूज इंडिया। 2 नन्हे बच्चों के बीच में हूं, शिवांश और रुद्र। शिवांश और रुद्र ये वो नन्हे बच्चे हैं जो आज विश्व में महामारी का रूप कोरोना पूरे विश्व में छाया हुआ है। तो इन बच्चों की माता जो है वो ड्यूटी पर हैं एज ए GNM, और वो 25 तारीख से पिछले महीने की वो इन बच्चों से अलग होकर अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए काम कर रही हैं। मेरी उनसे दूरभाष पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई मैं हीरो नहीं बनना चाहती, मैं राष्ट्र के लिए काम कर रही हूं। कृपया मेरा नाम जो है वो टीवी पे या कहीं व्हाट्सएप पे मेरे को आपने हीरो नहीं बनाना। मैं राष्ट्र हित में काम कर रही हूं, मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्ज है, वो अपने फर्ज को निभा रही हूं मैं। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं फास्ट न्यूज इंडिया की तरफ से उस बहन को बधाई देता हूं। इन नन्हे बच्चों को अलग कर वो अपनी ड्यूटी दे रही हैं। तो आओ जानते हैं। रुद्र हंस रहे हैं। रुद्र जी, रुद्र तो बात नहीं कर रहे हैं। और मैं बात करना चाहूंगा अभी शिवांश से। शिवांश,
आपकी मम्मी जी हैं वो कहाँ पे हैं? ड्यूटी पे। ड्यूटी पे। वो कब से ड्यूटी पे हैं? 15 दिन से। 25 तारीख से। 25 तारीख से। अच्छा, तो आप क्या मम्मी की ड्यूटी से खुश हो? खुश हैं? हाँ जी। ठीक है, क्यों खुश हो? क्योंकि मम्मा सबको बचा रहे हैं। मम्मा सबको बचा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे। तो आपको ऐसा नहीं लगता, उदासी तो नहीं लगती मम्मा लग रही? नहीं। अपनी नानी के पास रह रहे हो? ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत अच्छा। तो देखिए, इन नन्हे बच्चों को अलग कर इनकी मम्मी अपनी ड्यूटी पे दे रही है, और एक नन्हा बच्चा जो अभी 6 वर्ष का है और इनका भाई ये 1 वर्ष का है। तो मैं इनकी नानी से भी जानना चाहूंगा कि क्या अपनी बच्ची के इस कार्य से खुश हैं, क्योंकि इन बच्चों की दादी भी अपने गांव में अकेली हैं। इन बच्चों के पापा बॉम्बे अवेसी में नौकरी करते हैं, दादाजी भी मुंबई में नौकरी करते हैं। तो ये बच्चे, अपनी दादी अकेली है वहां पर, तो वो बच्चे जो हैं वो अपने नानी के घर में हैं। तो मैं इनकी नानी से जानना चाहूंगा कि क्या आप अपनी बेटी के इस कार्य से प्रसन्न हैं? बताओ। हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी इस टाइम देश की सेवा कर रही है और बहुत बहुत मैं उसको बधाई देती हूँ। सब अपनी सखी सहेलियों से साथ में हो, और इस टाइम उसकी ड्यूटी मीरपुर से गोटा में है, और अच्छे हैं उनके बच्चे भी, और मेरी बेटी भी बहुत खुश है, और हम भी बहुत। अगली खबर यूपी के जौनपुर जिले से है, जहां सफाई कर्मी की मनमानी, नाले में जमा गंदा पानी। जी हां, यूपी के जौनपुर जिले के साहगंज तहसील के पूरा सरवन गांव का मामला है। सफाई कर्मी सालों से नहीं आ रहा है। पूरा सरवन गांव के निवासियों का कहना है कि साल 6 महीने में आया भी तो मिट्टी निकालकर हमारे दरवाजे पर ही रख जाता है। खुली नाली है जिसमें मच्छर पैदा होते हैं, लोगों को काटते हैं। निराशाजनक बात यह है कि यह गांव लोहिया ग्राम घोषित हो चुका है, उसके बाद भी गांव में विकास का काम जीरो हुआ है। खुली नाली में बच्चे गिरते रहते हैं, नाली में मच्छर पैदा होते हैं, लोगों को काटते हैं। गरीबों के पास द्वार नहीं होने के कारण वह वहीं बैठकर खाना खाने को मजबूर भी रहते हैं, जहां से बदबू आती रहती है। देखे बड़ा गांव से मिथिलेश यादव की रिपोर्ट। हमारे लड़के गिरत है और यही हगा मुँह तक कुल होता है, यही खा पिया होता है। लड़के छोट छोट बीमारी पैदा होत है, न दवाई मारा, न ढकाया, न कुछ। अरे हमारे प्रधान के कोई जिम्मेदारी नहीं, न गांव से कोई मतलब है और न नाली नाला से मतलब है। वही चौराहा पर रहेंगे, चौराहा जे जाए तो कर काम करिए, न जे जाए न पर रहे। नहीं, आप हमसे कह रहे थे कि सफाई कर्मी केवल प्रधान जी के घर पे आता है, उनसे मिलजुल के चला जाता है। तो क्या प्रधान जी को अपना पैसा भी लेता देता है क्या? पैसा वो प्रधान जानते हैं कितना लेते हैं कितना देते हैं, बाकी प्रधान चौराहा पर आएगा, उनसे दस्तखत करा लेगा, चल देगा। अच्छा, सफाई करने कभी नहीं आता? कोई नहीं। कितना दिन हो गया होगा उसको आए हुए यहाँ पे? लगभग 6 महीने। 6 महीने। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 6 महीने से सफाई कर्मी नहीं आया है, और कम से कम 300 मीटर की ये नाली है। तो पूरा सरवन गांव की बात है ये। हम बात कर रहे हैं पूरा सरवन बड़ा गांव शाहगंज जौनपुर से। मिथिलेश यादव, फास्ट न्यूज इंडिया। अब वक्त हो चला है इस बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। दीप हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र। टाइम सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। अफीम, डोडे, पोस्त, गांजा, चीटा, शराब और भी कई प्रकार के नशा छुड़ाने और हर प्रकार के मानसिक रोग का इलाज करवाने के लिए संपर्क करें। यहाँ पे जीभ के नीचे रखने के लिए गोली भी मिलती है। पता के टावर नज़दीक अमन नगर, फिरोजपुर रोड, जीरा, पंजाब। मोबाइल नंबर 9578300002 9578400002 पर। सुख हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र। यहाँ पर नशे की लत जैसे अफीम, डोडे, पोस्त, गांजा, चीटा, शराब और हर प्रकार के मानसिक रोगों का इलाज किया जाता है।
जीप के नीचे रखने वाली गोली भी दी जाती है। टाइम सुबह 9 बजे से 2 बजे तक और शाम 3 बजे से 6 बजे तक। संपर्क करें नज़दीकी धर्मकंडर गांधी रोड मोगा पंजाब। मोबाइल नंबर 9578400003 9614200003 पर। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में स्वागत है और खबर की शुरुआत करते हैं बिहार के पटना जिले से, जहां बैंकों में भारी भीड़, कैशलेस जागरूकता की कमी है। जी हां, बिहार के पटना जिले के माल सलामी थाना क्षेत्र के आलमगंज थाना क्षेत्र में बैंक ऑफ बड़ौदा में लोग कतार में लगकर पैसा निकालने का इंतजार कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लंबा लॉकडाउन होने के कारण पैसा खत्म हो गया है, जिस कारण पैसा निकालने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। कैशलेस के बारे में पूछने पर लोगों ने जागरूकता की कमी दिखी। देखे माल सलामी से रतन कुमार की ये रिपोर्ट। क्षेत्र में रायघाट पुल के पास हूँ, यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के पास मैं खड़ा हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा के पास मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग लाइन में खड़े हैं। इधर भी लेडीज हैं, इधर जेंट्स हैं, जो कि सोशल डिस्टेंस का बहुत अच्छी तरह पालन कर रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि इन लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है। आखिर इतनी धूप में, अप्रैल के महीने हैं और अप्रैल के महीने में इतनी धूप में आखिर इन लोगों ने क्यों खड़े हैं और इतना क्या ऐसा जरूरत पड़ रहा है कि इन लोगों के पास खड़ा होने का मजबूरी है जो कि रोड पे खड़े हैं। आगे समय बोलूँगा आ गया है। और क्या नाम है आपका? देखिए मेरा मोहम्मद जी, आप ये बोले कि जैसे बैंक में आप आए 11 बजे हैं बहुत ही, तो ऐसा क्या जरूरत पड़ रहा है कि आपको बैंक आना पड़ रहा है? क्या करें, 1 महीना हो गया है। घर में अनाज की जैसे मार्केट में आता है उसको बात जैसे हम सुनते आ रहा है, लोग सुनते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा सारा सुविधा दिया जा रहा है, भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, चावल दाल ये सब आटा चावल जैसे दिया जा रहा है। जैसे फैमिली में जैसे माई का 4 बेटा है, 4 बेटा के पास औलाद है, जैसे गार्जियन 5 किलो ये दिया जा रहा है, तो 5 की औलाद तो कहाँ से है, कमाई से एक तो बंद रहा है। मैं चाहूँगा कह रहा हूँ कि इधर कुछ महिलाएं की बात को रखना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि इन्होंने आपके बाद मेरा नंबर। मैडम, आप बैंक आए हैं, अभी धूप है, 11 बजे है, आपको कुछ प्रॉब्लम है या क्या कुछ आने की जरूरत पड़ रही है? चलिए ठीक है, मैडम को बताने का क्या मैडम आपके साथ क्या प्रॉब्लम है जो आप इस समय 11 बजे और आपको बैंक आने की जरूरत है? गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधा दी जा रही है, जैसे चावल दाल आटा पहुँचाया जा रहा है, नहीं मिल पा रहा? चावल तो मिल ही किया है, राशन मिल रहा है। तो फिर मतलब पैसा तो जरूर पता ना, सब्जी नहीं चाहिए। चलिए ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे, तो लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट के द्वारा तो जो सुविधा मिलना चाहिए वो मिल रहा है, लेकिन जैसे 700 मिल के लिए पैसे की आवश्यकता है, उसके लिए बैंक आना अनिवार्य है। कैमरा मैन स्टोर के साथ फास्ट न्यूज इंडिया से रतन कुमार। अगली खबर पंजाब के मोगा जिले से है, जहां कोरोना वायरस के संदर्भ में एसएमओ की बातचीत देखने को मिली है। जी हां, पंजाब के मोगा जिले के थाना कोट इसे खां में पंजाब हेल्थ सिस्टम कारपोरेशन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के एसएमओ डॉक्टर राकेश कुमार ने कोरोना वायरस के संबंध में हॉस्पिटल और मरीजों के बारे में जानकारी ली। उनके साथ एएमओ नवदीप कौर, एएमओ लखवीर, डॉक्टर जसकरण और डॉक्टर मनिंदर कौर भी मौजूद थे। एएमओ ने क्या जानकारी दी, देखें पंजाब से गुललाल सिंह बरोला की रिपोर्ट। हेलो,
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕੋਟੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ SMO ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਬਲਾਕ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬੈੱਡ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫਲੂ ਲਾਈਕ ਜਾਂ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਗਲਾਵਸ, ਮਾਸਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ कुछ बरत रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होते हैं कुछ खास खबरों संग, कहीं मत जाइएगा क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नज़र। चैनल को यदि आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम यानी किसी सोशल साइट पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। यदि आपके आसपास किसी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना या कार्यक्रम हो तो तुरंत हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि से संपर्क करें। हम आपकी आवाज़ बनाएंगे बुलंद आवाज़। नमस्कार।